नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर एक थिनर लदा हुआ टैंकर पलट गया है और उसके बाद यहां पर थिनर लूटने वालों की होड़ मची हुई है। आपको बता दें NH57 पर पश्चिम बंगाल जा रहा था ये टैंकर और उसी दौरान ये पलट गया। मधुबनी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर थिनर लदा हुआ टैंकर पलट गया है। हादसे के बाद यहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाल्टी, ड्रम, जो भी हाथ में गैलन था, सब कुछ बोतल लेकर दौड़ पड़े और उसके बाद थिनर लूटने की होड़ मच गई है। आपको बता दें कि यह टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। फूलपरास थाना के गाड़ा टोला इलाके में यह हादसा हुआ है। तो थिनर लदा हुआ टैंकर पलटा, उसके बाद से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल पश्चिम बंगाल से आ रहा एक टैंकर बेकाबू होकर NH57 पर पलट गया। उसके बाद जब लोगों को इसकी खबर मिली तो लोग हाथों में बोतल, ड्रम, बाल्टी, जो कुछ था लेकर दौड़ पड़े और उसके बाद थिनर को लूटने की होड़ मच गई। एक दूसरे को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर फोन करके बुलाया जा रहा है कि आओ और थिनर को लूटो। तो किस तरह से लूटने की होड़ मची है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मधुबनी के फुलपरास थाना के गाड़ा टोला इलाके में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मधुबनी से, जहां पर NH57 पर एक थिनर लदा हुआ टैंकर पलट गया जो पश्चिम बंगाल से आ रहा था और उसके बाद जब आसपास के लोगों को इसकी खबर मिली तो थिनर लूटने की होड़ मच गई। अमित रंजन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आखिर कैसे हुआ हादसा? और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर थिनर लूटने की होड़ मची है। क्या पुलिस को या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी है? ये अलीम, ये अभी अब मौके पे पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ये टैंकर को अपने कब्जे में ले चुकी है। लोगों को वहां से साइड किया जा रहा है, लेकिन ये लगभग 1 घंटे तक यहाँ पे ये अफरा तफरी का माहौल, यहाँ इस थिनर की लूट के में जुटे थे और कोई बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि ये काफी ज्वलनशील ये पदार्थ होता है और जैसे लोग वहाँ भीड़ लगी हुई थी और अगर जरा सी भी चूक होती तो ये पूरा ब्लास्ट हो सकता था और काफी लोग, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर जमुई से, जहां के सिकंदरा मेन बाजार में अचानक से आग लग जाती है। आग लगने के पीछे बताया जा रहा है कि रसोई गैस जो होती है उसके सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था और अचानक से ये आग के गोले में तब्दील हो गई और इस वजह से ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग के शोले उठने लगते हैं। रसोई गैस में लीक हुई और उस लीक की वजह से ये विस्फोट होता है और कुछ ही सेकंड में देखिए ये घर जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि 2 माह पहले भी इस घर में आग लगी थी। 2 लोग इस दौरान झुलस गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर का रुख करते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले चरण में मोतिहारी और बेतिया का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आपको बता दें मोतिहारी और बेतिया के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दूसरे चरण में आज ही सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके का एरियल सर्वे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। एरियल सर्वे के दौरान सीएम तटबंध और बाढ़ प्रभावित लोगों की हालात को, स्थिति को देखेंगे। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी सर्वेक्षण के लिए निकले हुए हैं। संजय झा का कहना है कि अधिक बारिश के कारण इन इलाकों में यह स्थिति पैदा हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा मोतिहारी और बेतिया का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। पहले चरण के लिए
इन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन इलाकों में बाढ़ प्रभावित लोगों के हालात का जायजा लेंगे। तटबंधों के हालात क्या हैं, कहां कहां पानी है, पानी कितना है और किस तरह के हालात है वहां पर, इन तमाम चीजों का जायजा लेंगे। एरियल सर्वे है मुख्यमंत्री जी का बेतिया में और मोतिहारी में। बेतिया मोतिहारी एरिया में पूरा एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद वो वहाँ भी सेकेंड हाफ में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का करेंगे। लग रहा है कि अभी क्या परिस्थिति है? अब वही आप बताऊंगा, एक बार देख ले हम लोग क्या ये मैक्सिमम रेन वाटर है, तो एक बार सारी परिस्थिति देख ले क्या है। और बाकी चीजें सारा देखेंगे, खुद सारा देखेंगे और इतना बड़ा लेंथ में आज देख रहे हैं। एक बार करके फिर सेकेंड हाफ में सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक वाला, अधवारा ग्रुप, बागमती, इस सारे को देखें। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 बिहार के ब्यूरो चीफ इस वक्त दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इन इलाकों का जायजा लेने के बाद से लोगों की मुसीबतें कम होंगी, लोगों तक मदद पहुंच सकेगी? अब जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए खुद एरियल सर्वे पे हैं और फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है वो जो रामनगर चनपटिया का इलाका है, बेतिया और मोतिहारी के प्रमुख जो इलाके हैं उन इलाकों से एरियल सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री। पहले फेज में वो चंपारण के दोनों जिले हैं, बेतिया और मोतिहारी, उनके बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे। दूसरे फेज में वो मुजफ्फरपुर और जो सीतामढ़ी का इलाका है, जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, उनकी जो क्या जमीनी हालात हैं उसको लेकर एरियल सर्वे कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों में जो राहत के जो काम चल रहे हैं वो किस कदर जो है प्रभावित तरीके से चल रहे हैं और प्रभावित इलाकों में क्या कुछ जो है इंतजामात किए जा रहे हैं, जो तटबंधों की हालात है वो क्या है और जो पानी अगर आया है क्षेत्रों में वो किस कदर लोगों को प्रभावित कर रहा है, किस कदर जो है गांव में पानी फैला हुआ है, इलाकों में पानी फैला हुआ है। तो ओवरऑल मुख्यमंत्री सभी जानकारियां जो है वो एरियल सर्वे के जरिए हासिल कर रहे हैं। उनके साथ जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा वो मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं और पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री एरियल सर्वे कर रहे हैं और उन बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, बाढ़ में जो टाल क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए हैं और इस वजह से यहाँ पे जल जमाव की वजह से किसानों की फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। किसान बेहद परेशान हैं क्योंकि उनकी समस्या इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि यहाँ 4 लेन का काम चल रहा था, मिट्टी का कटाव किया जा रहा था और इस वजह से पानी का भराव और जमाव इन इलाकों में नजर आता है और लोगों की परेशानी और खास तौर पर किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनकी परेशानी बढ़ी हुई है और इन किसानों का ये कहना है कि अगर जल्द इस समस्या से उन्हें निजात नहीं दिलाई गई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नहीं होता। जब करो मरो की स्थिति आएगी तो हम लोग जैसे सारे गांव के किसान निकल चलेंगे और निकल चलेंगे तो 4 लेन के लोग जो मट्टी भराई का काज किया है, जहां से जल निकासी करके टाल में हम गिरा सकते हैं जल को, वहां काटेंगे, इसलिए कि बाल बच्चे लोगों का भूखे जब मरेंगे तो कुछ भी करने को तैयार आमादा हो जाए। और बाढ़ से कई इलाके इस वक्त चपेट में हैं, बाढ़ग्रस्त हैं, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा ही इलाका सीतामढ़ी भी है जहां पर मां जानकी की जन्मस्थली जो है वो बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में हालात यहां भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली है पुनौरा धाम, वो बाढ़ की चपेट में एक बार फिर से है। मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी भर गया है जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के उस पवित्र भूमि पर जिसके विषय में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने अकाल पड़ने पर हल चलाया था तो
यहीं से माता सीता धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। मैं आपको तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि यह पुनौरा धाम है और पुनौरा धाम पर भी बाढ़ का साया मंडराने लगा है। जो बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, तो शहर के बीच में स्थित है यह पुनौरा धाम और यहां भी बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है और जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि काफी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पानी के बीच उनको आना पड़ रहा है और मंदिर में जाके वे दर्शन कर रहे हैं। लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? यहाँ पे पानी मतलब आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब 2 दिन से मतलब बाढ़ का पानी अभी नहीं है, लेकिन बाढ़ का पानी अगर छूटने के बाद यहाँ पे पानी आ सकता है। अच्छा। अभी बिना बाढ़ का पानी का इतना पानी आ रहा है, अगर बाढ़ का पानी छूटा जाए तो कितना पानी बढ़ सकता है? पानी और बढ़ेगा क्या? जी, बढ़ भी सकता है अगर पानी अभी छूटेगा तो। अच्छा। अभी तो ये तो बरसात का पानी है, बाढ़ का पानी अभी नहीं आया है। बाढ़ का पानी आया तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर पानी आ गया मंदिर में तो जी। कितनी परेशानी है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो आते थे बाहर से लोग घूमने, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं और आने में भी दिक्कत होता है, दुकान वगैरह सब भी दिक्कत होता है। और यही सब बात है, मतलब बिना बाढ़ का पानी आ रहा है, जब बाढ़ आएगा तो और पानी आ सकता है। बाढ़ तो आ और गई। हर साल की तरह है ना, यहाँ पे पानी लगता ही है। नदी का पानी है। नदी का पानी है और इधर से जो खेत खलियान का पानी आता है वो यहीं पे आ जाता है। यही सब बात है, हर साल की तरह हमेशा यही होता है। कुछ साधन नहीं है यहाँ पे, हमेशा बनता है फिर वैसे हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मेरा घर यहीं पे है। तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बाढ़ की त्रासदी का जो असर है वो सीतामढ़ी के इस पुनौरा धाम मंदिर में देखने को मिल रहा है और जो श्रद्धालुओं की तादाद थी यहाँ आने की, उनकी संख्या भी अब कम होकर आ गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भगवान भी बाढ़ की त्रासदी के बीच जीने को विवश है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो देखिए इस त्रासदी में भी किस तरह से अलीम लोग आपदा को कमाई का जरिया बना दे रहे हैं और यहाँ पर इसकी एक तस्वीर और एक बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीतामढ़ी की ये खबर है जहाँ पर अफसर और जो ठेकेदार हैं वो रेनकट को भरने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। इस समय जब लोगों को सबसे ज्यादा मदद की दरकार है, ऐसी परिस्थितियों को दूर करने की जरूरत है, वहां पर खानापूर्ति की जा रही है, सिर्फ यहाँ पर दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसमें अफसर और ठेकेदार दोनों ही शामिल है, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है कि जिस काम को, जिस रेनकट को यहाँ बालू से भरा जाना चाहिए था, मिट्टी से भरा जा रहा है और ये कितने दिनों तक टिकेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जैसे कि 2 नंबर का काम चल रहा है, जहाँ बालू गिराना था वहाँ मिट्टी गिराया है। हाँ, पिछले साल भी हम काम कराए थे। हाँ, जिसके कारण माटी की वजह से जैसे कि डिस्टर्ब कर दिया गया। हाँ, और की बार जैसे कि जब माटी गिरा है तो इस बार कहाँ है, जैसे कि इंजीनियर चाहे अति कहाँ है। हमको जो कहेंगे वही न करेंगे, हम लोग तो मजदूर हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। ठेकेदार का निर्देश है जी। तो बिल्कुल बेबस सीतामढ़ी में आपने देखा किस तरह से जो अफसर हैं, ठेकेदार हैं, वो आपदा को अवसर बना रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। गोपालगंज में भी कुछ ऐसी तस्वीर आई है, लेकिन गोपालगंज में तस्वीर कुछ यूं है कि अफसरों की लापरवाही का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अफसर जिस तरह से यहां पर लापरवाह हैं, अधिकारी जिस तरह से लापरवाह हैं, उसकी वजह से आम लोग बेबसी में जीने को मजबूर हैं। दरअसल गंडक का पानी कई गांवों में घुस गया है और आपको बता दें कि ऐसे में लोगों को अपने गांव से, अपने घरों से निकलने के लिए एकमात्र सहारा नाव है और नाव लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। मंगरुआ गांव का भी जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, सड़कों पर पानी बह रहा है, लोग उसी पानी में चलने को मजबूर हैं। गांव के भगत मांझी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई, लिहाजा इलाज के लिए वो दोनों बच्चों को कंधे पर उठाकर गोपालगंज के लिए निकल पड़े। अपने बच्चों के लिए जान जोखिम में डालकर वो चल पड़े। करीब 8 किलोमीटर का कठिन सफर उन्होंने तय किया, लेकिन शायद इनको अगर नाव मिल जाती तो ये अस्पताल जल्दी पहुंच जाते और इनके जान पर भी खतरा नहीं होता। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धीमी धीमी रफ्तार से अपने बच्चों को लेकर अस्पताल जाने को एक दंपति मजबूर है और पानी इतना ज्यादा है, बहाव काफी तेज है, लेकिन फिर भी इनको नाव तक नसीब नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर? गोपालगंज।
क्या हो गया है? बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सुविधा नहीं मिला है नाव वो ले जाने के लिए? कोई नाव की सुविधा नहीं है जो जाए हम पहुँचे टाइम से। तो ये एक तरीके से त्रासदी भी कही जाएगी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही है और सरकार के दावों के पीछे अगर इस आधार को माना भी जाए अलीम की व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर बड़ी लापरवाही, बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, कल की तारीख यानी कि 7 जुलाई राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिनमें बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए कल का दिन बेहद खास है। और देखिए, कल कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने बिहार के सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के और विधान पार्षद हैं, उन्हें मुलाकात करने के लिए बुलाया है। पटना से आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, साथ ही साथ पार्टी के जो एमएलसी हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। संगठन में हालांकि फेरबदल को लेकर जब सवाल पूछा गया एयरपोर्ट पर मदन मोहन झा से, तो उन्होंने कहा कि कयास मत लगाइए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इशारों ही इशारों में उन्होंने इसे खारिज करने की कोशिश की, लेकिन ये सियासत है जहां कुछ भी संभव है और कल के दिन का इंतजार जरूर करना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी से मुलाकात अक्सर पार्टी के नेता करते रहते हैं और यही तर्क मदन मोहन झा की तरफ से भी आज एयरपोर्ट पर दिया गया। गांधी से लोगों को मिलना है, हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं सबों ने मिलने की इच्छा प्रकट की थी। हमारे प्रभारी भक्त चरण दास जी ने इनिशिएट किया और राहुल गांधी जी ने बुलाया है, कल सब लोग उनसे मिलेंगे। और गया में सीसीटीवी में एक चोर की करतूत कैद हो गई। दरअसल यहां पर एक चोर बल्ब को चुराने की कोशिश करता है और बांस के जरिए वो बल्ब को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर लगे एक सीसीटीवी में उस चोर की करतूत कैद हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गया के मानपुर के भुसुंडा मोहल्ले में एक चोर बांस के जरिए बल्ब की चोरी कर रहा है। दरअसल बांस के ऊपरी हिस्से में हल्का गड्ढा जैसा कर दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उस बल्ब को निकाल लिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये चोर बेखौफ होकर चोरी कर रहा है। और चलिए, आपको उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी से रूबरू कराते हैं। उत्तर बिहार की ये सबसे बड़ी जो मंडी है वो पूर्णिया के गुलाब बाग की मंडी है, जहां पर आज आप अगर उस तस्वीर को देखेंगे तो आपको एक बार भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये मंडी की तस्वीर है, क्योंकि वहां पर आपको घुटनों तक कीचड़, गंदगी, ये तमाम चीजें नजर आएंगी और इसीलिए व्यवसायी से लेकर आम जनता परेशान है, क्योंकि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। व्यवसाय पर इसका सीधा असर होता हुआ। यह है एशिया के मक्के की सबसे बड़ी मंडी और उत्तर बिहार की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी पूर्णिया का गुलाब बाग। इस मंडी में सैकड़ों दुकानें हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दूर दराज इलाकों से अनाज और सामानों की खरीद बिक्री के लिए आते हैं, लेकिन मंडी की बदहाली ने यहाँ के कारोबारियों को परेशान कर रखा है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरी मंडी कीचड़ और गंदगी के अंबार से भर जाती है। जो मंडी हर साल सरकार को सैकड़ों रुपए का टैक्स देती है, वहां बदहाली का आलम है, जिससे कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। जो मंडी की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ चलना फिरना काम करना बहुत ही दिक्कत है, हमको भी समस्या है। साथ में हमारे लेबर भाई हैं जो किसान भाई बाहर से आते हैं, और बरसात, खासकर बरसात के सीजन में तो बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे सारे जानवर वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, उन्हीं के बीच में हम लोगों को काम करना पड़ता है। हमारे किसान भाई जो आते हैं उनको भारी परेशानी है। तो अभी जैसे जल भराव है, निकासी नहीं है, जाम लग जाता है, इससे एक तो टाइम काफ़ी लगता है। फिर जो अपने किसान भाई बाहर से यहाँ माल लेके आते हैं बेचने के लिए, या दूसरी कमोडिटीज़ हैं जिसमें डील हो रहा है, उसकी वजह से हर तरीके से व्यस्तता रहती है, जो एक तरीके से टाइम ख़राब ही हो रहा है हमारा। आज जैसे ये जल भरा हुआ है, इससे अगर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है तो एक तरीके से बिजनेस हैम्पर होगा। गंदगी के बीच मंडी में आपको जानवरों का झुंड भी दिख जाएगा। सालों से इस मंडी के जीर्णोद्धार की बात हो रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। यहाँ पेयजल और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। स्थानीय प्रशासन और सरकार का ध्यान इस ओर जाता नहीं, जिससे यहाँ काम करने वाले लोग नाराज हैं। यहाँ पर बारिश की वजह से जल जमा जो हो जाता है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है, और आदमी लोग का कुछ तबीयत वगैरह सही नहीं रहता है। कभी धूप तो कभी पानी, दोनों टकरा के आदमी बीमार होता है। शौचालय वगैरह का जो है कि कोई सुविधा नहीं है।
गुलाब बाग मंडी में प्रतिदिन करीब 10,000 मजदूर काम करते हैं। मंडी में फैली गंदगी और बदबू के चलते लोग बीमारी की चपेट में भी आते हैं। बिहार के अलावा बंगाल और नेपाल तक से बड़ी संख्या में यहाँ कारोबारी और किसान आते हैं। मंडी के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिससे यहाँ सड़क, नाला और 4 दीवारी बनना था, लेकिन आज तक यह धरातल पर नहीं पहुंचा। ऐसे में जरूरत है सरकार को इस पर ध्यान देने की, वरना बिहार का यह ऐतिहासिक गुलाब बाग मंडी अपना अस्तित्व खो देगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अगर कोरोना से बचना है तो टीका लेना जरूरी है, और अब बड़े ही नहीं बच्चे भी इस बात को समझने लगे हैं। शायद यही वजह है कि हरियाणा के करनाल के रहने वाले बाल कार्यकर्ता अब बड़ों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो टीका लें। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि ये तीसरी लहर है, उसमें बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है। 18 साल के बाद जो ऊपर है उनको लगवानी चाहिए, पर वे लगवा नहीं रहे हैं। जल्दी से जल्दी सारे वैक्सीनेशन लगाएं, अनुशासन का पालन करें, इधर मास्क लगा कर आएं। बच्चे चल चल कह रहे हैं, आप आजकल कर रहे हैं, लेकिन टीके को लेकर आपकी इस आनाकानी से देर हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि टीका लेने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन से दूरी बनाए हुए हैं, और ये बच्चे वैसे लोगों को ही प्रेरित कर रहे हैं। सुनिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचे ये बच्चे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले हम पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे उनको टोकन नंबर देते हैं, फिर यहाँ पर उनका नाम, उनकी एज और मोबाइल नंबर लिखते हैं। मैं जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आधार कार्ड देखता हूँ। किसी को पता नहीं था कि यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है। फिर हमने कुछ आसपास वालों को बताया, उन्होंने और आसपास वालों को बताया, और ऐसे यहाँ बंदे आने शुरू हो गए। और अभी यहाँ डेली बहुत 100-200 बंदे आ जाते हैं। और अगर हम ऐसे ही करेंगे, 3 बंदे और 3 को बताएंगे, तो शायद ही वैक्सीनेशन कैंप जल्दी खत्म हो जाए। वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहां की सामाजिक संस्था सेवा भारती वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है, जिसका असर भी हो रहा है। काफी देशों में 70 से 80% वैक्सीन लग चुकी है, और हमारे देश में काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, बट अभी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए। और आज ये सेवा भारती आश्रम है, जो यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन कराने आया था अपनी मिसेस की। ठीक है जी, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सही, सबने योगदान दिया, बच्चे बैठे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम सारा। हर वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर लोगों को जागरूक किया है, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हरियाणा प्रांत के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा न रहे जिसको वैक्सीनेशन ना हो। बच्चों की अपील का असर साफ दिख रहा है। अब यहाँ भी टीका लेने वालों की तादाद बढ़ रही है, जो एक बेहद अच्छी बात है। अगर आप भी अब तक किसी किंतु परंतु में फंसे हुए हैं, तो उससे बाहर निकलिए। टीका बिल्कुल सुरक्षित है, इसीलिए बच्चों की सुनिए, टीके को चुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिल्कुल बच्चों को सुनिए और टीका लीजिए, क्योंकि ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।